जे.एन. लाल कॉलेज में पूर्ववर्ती छात्र समागम उन्मीलन का हुआ आयोजन। जगत नारायण लाल कॉलेज खगौल में पूर्ववर्ती छात्र समागम उन्मीलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्ववर्ती छात्र आफताब रजा, मदन कुमार, मुश्तकिन, आलिया, पप्पू, अरुण कुमार, सोनी कुमारी आदि ने महाविद्यालय के प्रति अपनी खट्टी मीठी यादें व्यक्त की। इस अवसर पर एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शुक्ला जी, जो इस महाविद्यालय के छात्र और 5 वर्षों तक इस कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे हैं, ने अपने उद्गार व्यक्त किए। इस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अविनाश जी व सचिव आशुतोष श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में छात्रों को नियमित रूप से महाविद्यालय आने को कहा। कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर निखिल कुमार सिंह और डॉक्टर दिलीप कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रधानाचार्य प्रोफेसर मधु प्रभा सिंह ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का निर्माण है। उन्होंने अपने संबोधन में खासकर पूर्ववर्ती छात्राओं से कहा कि वह अपनी शिक्षा बीच में न छोड़े। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर अजीत कुमार और कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राज नारायण सिंह ने किया। पूर्ववर्ती छात्रों के स्वागत में एनसीसी के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले मैं पूर्ववर्ती छात्र समागम 2024 में उपस्थित अपने पूर्ववर्ती छात्रों एवं मंच पर उपस्थित इसके सम्मानित सदस्यों, अपने शिक्षकों और शिक्षिकाओं का इस शुभ घड़ी में स्वागत करती हूँ। आप सभी के भावोद्गार मैंने सुने। कुछ हमारे एलुमनाई जो हैं वो उन्होंने बताया कि आम के पेड़ के नीचे वो पढ़ा करते थे, छप्पर वाले कमरे होते थे। तो मुझे लगा कि ये गुरुकुल पद्धति से इसकी शुरुआत हुई है। पहले गुरुकुल में भी एसी, पंखा, इस सब सारी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होती थी। सारे जो शिष्य होते थे छप्पर के घरों में रहते थे, सारे काम खुद करते थे, भिक्षाटन से अपना भरण पोषण करते थे। तो हमें एक भरण पोषण करते थे, लेकिन तत्काल की शिक्षा और आज की शिक्षा में काफी अंतर आ गया है। पहले शिक्षा होती थी वो समाज के हित में होती थी। वहाँ मानवीयता सिखाई जाती थी, परस्पर सौहार्द सिखाया जाता था, एक दूसरे का ध्यान रखना सिखाया जाता था, बड़ों का आदर करना सिखाया जाता था। आज शिक्षा जो है प्रोफेशन से जुड़ गई है। आज हम शिष्य नहीं पैदा करते, हम जॉब सीकर पैदा करते हैं। और जॉब सीकर के पास इमोशन की कमी होती है, प्रोग्रेस की ज्यादा भावना होती है। हमेशा मैं चाहूंगी कि शिक्षा का कंसर्न सोसाइटी से जरूर होना चाहिए। और बहुत सारे हमारे बच्चों ने जो कहा वो बहुत ही अच्छा कहा कि हमारे शिक्षक जो हैं अपने बच्चों के साथ, अपने शिष्यों के साथ अपनत्व की भावना दिखाते हैं और विषम परिस्थितियों में भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक शिक्षक और छात्र का मानवीय परिप्रेक्ष्य है कि हम अपने छात्रों से समझ सकता है कि हमारी बातों को बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ये हमारे जितने भी पूर्ववर्ती छात्र हैं कहीं ना कहीं पदस्थापित होंगे। और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं जो एलुमनाई एसोसिएशन के, सबसे खुशी की बात है कि वो यहाँ प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्यरत रहे और यहाँ के शिक्षक भी रहे। अभी अनिशा ने कहा कि मेरे पिताजी भी यहाँ से पढ़े थे और मैंने भी पढ़ाई की। मुझे याद है कि मैं अपने बनारस बसंता कॉलेज में जब मैं एलुमनाई मीट में गई तो मैं अपनी माँ को लेके गई थी और मेरी माँ वहाँ की फाउंडर एलुमनाई थी। जब
कॉलेज खुला था उस समय उन्होंने पढ़ाई की थी और मैं वर्षों के बाद मेरा भी नामांकन वही हुआ। तो वहाँ के सारे टीचर्स जब मेरा नामांकन हुआ तो कहते थे कि मैं इसकी नानी लगती हूँ, मैं इसकी नानी लगती हूँ। आप ये सोचिए कि वो अपने स्टूडेंट को बेटी मानते हैं। तो मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि आप हमेशा हमारे बच्चों की तरह ही रहेंगे, हमारे संतान की तरह ही रहेंगे। सभी शिक्षक छात्रों को वो पढ़ाई समाप्त कर चुके हो या अभी पढ़ाई कर रहे हो, वो हमारे संतान की तरह हैं। आपके दुख और सुख में हम आपके साथ हैं। आपको किसी तरह की काउंसलिंग की आवश्यकता है, आप हमारे शिक्षकों से भी ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं। आप इसके लिए सादर आमंत्रित हैं। और जहाँ तक डांट फटकार की, निखिल सर के लंबे चौड़े व्यक्तित्व की, इमाम सर के डांट की, शशि जी के डांट की, सबकी बात हुई, तो मैं यहाँ एक कबीर का दोहा कहना चाहूंगी। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट, अंतर हाथ सवार दे, बाहर मारे चोट। ये सारे शिक्षक आपको केवल बाहर से चोट मारते हैं, अंतर से आपको प्यार देते हैं, सहलाते हैं, स्नेह करते हैं और वो आपके शुभेच्छु होते हैं। जैसे हमारे बच्चे जब बाहर कुछ बन करके आते हैं तो वो याद करते हैं कि इन सर ने मुझे डांटा, इन सर ने मुझे प्रेरणा दी तो मैं ये बनी। जैसे अभी एक बच्ची ने कहा कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, 5 साल के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की और शुरू करने के बाद मैंने पीजी तक किया, तो उसमें उसके शिक्षक का हाथ था। वो उन्होंने उसे इंस्पायर किया, पढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया। मैं इस एलुमनाई मीट से यही चाहूंगी कि ये तो हमारी शुरुआत है और इसमें हमारे सभी शिक्षकों का सहयोग रहा। एक दिन तो मैं अजीत बाबू पर बहुत नाराज भी हो गई थी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था तो, लेकिन उन्होंने लग करके रजिस्ट्रेशन करवाया और इस एलुमनाई मीट की शुरुआत हुई। तो जब जैसा राजनारायण जी ने कहा कि जब पौधा लगाया जाता है तो अंकुरित होता है, पुष्पित होता है, फलवित होता है और उसमें फल लगते हैं। मुझे भी उम्मीद है कि हमारा एलुमनाई मीट जो है एक वरद वृक्ष के रूप में खड़ा होगा और हम सब उसकी छांव में रहेंगे। यानी आप अपने पूर्ववर्ती छात्रों से जो कि कहीं न कहीं पदस्थापित हैं, हमारा ग्रुप बन गया है और आप उस ग्रुप से जुड़े और उस ग्रुप से आप एक दूसरे से लाभान्वित हो सकते हैं, एक दूसरे से अपना परिचय बढ़ा सकते हैं और साल में एक एलुमनाई मीट तो हम करेंगे और उम्मीद भी रहेगी कि आप एलुमनाई मीट में आप जरूर शिरकत करेंगे। साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि आप हमारी जो छात्राएं हैं महाविद्यालय की, वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके ना बैठे, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ कार्य करने के लिए प्रयास करें ताकि उनके व्यक्तित्व का विकास हो। शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है आपके भीतर व्यक्तित्व जो छिपा हुआ है, आपके भीतर प्रतिभा छिपी हुई है, उसको निखारना। तो आप अपने भीतर की व्यक्तिगत प्रतिभा को आप खुद समझ सकते हैं, जान सकते हैं और आप की जिसमें रुचि हो उस क्षेत्र में आप कार्य करें। हमारे यहाँ बहुत तरह के कार्यक्रम हमारे शिक्षकों के द्वारा करवाए जाते हैं ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो सके शिक्षण कार्य के अतिरिक्त। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास करें, जीवन के पथ पर आगे बढ़ें। आप जब हमारे पास जाते हैं हमारे यहाँ से, तो हमारे लिए एक दुखद घड़ी होती है और जब आप कुछ बन जाते हैं तो हमारे लिए वो सुखद घड़ी होती है। पंत ने कहा है, ये सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आखरे मन का। जब आप जाते हैं तो हमारी आंखों में आंसू होते हैं और जब आप सफल होते हैं तो हमारे मन में अनंत खुशियां आती हैं। तो मैं यही चाहूंगी
कि आप जीवन में सफल हो। जहाँ तक निखिल सर या सभी के तारीफ की बात है, तो मैं उसका श्रेय स्वयं को नहीं देना चाहूंगी, उसका श्रेय हमारे सभी सक्षम शिक्षकों को भी जाता है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, सभी के विचारों को मैं क्रियान्वित करने की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ। जो भी महाविद्यालय में आज दिख रहा है वह मेरा अकेले का नहीं है, उसमें हमारे पूरे शिक्षकों का योगदान है, हमारे शिक्षकेतर कर्मियों का योगदान है, और मैं छात्रों को नहीं भुला सकती कि इसमें हमारे छात्रों का भी योगदान है। इस कार्यक्रम के माध्यम से रंजीत जी मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जब तक हमारे पुराने छात्र जो हैं महाविद्यालय नहीं आएंगे, उनसे हमारी मुलाकात नहीं होगी। बहुत सारे छात्रों से व्हाट्सएप के जरिए मुलाकात होती है, लेकिन आमने सामने मिलने का एक महत्व अलग होता है, और आमने सामने मिलने से व्यक्ति में एक रागात्मक संबंध स्थापित होता है। और हमारे यहाँ के महाविद्यालय के बहुत सारे बच्चे जगह जगह पर बड़े बड़े पदों पर पदस्थापित हैं। जब हम अपने पुराने छात्रों से मिलते हैं और उनके साथ हमारे नए छात्र होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, तो एक सबसे पहले मिलने का एक रागात्मक संबंध होता है। बहुत सारे जो पूर्ववर्ती छात्र हैं उनका एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए उनकी बातचीत होती है, परंतु जब आमने सामने कोई एकत्रित होकर के मिलता है तो वो जो खुशी होती है और एक दूसरे से जो अपनत्व महसूस होता है, वह समाज के लिए, किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए बहुत सकारात्मक छाप छोड़ता है। क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदना जागृत होगी, और हम अपने महाविद्यालय के लिए भी सोचेंगे, हम अपने साथ के छात्रों के बारे में भी सोचेंगे, और हम अपने वर्तमान पीढ़ी के छात्रों के बारे में भी सोचेंगे। तो इस तरह से महाविद्यालय का सर्वांगीण विकास होगा और एक दूसरे से परिचय का वो लाभ ले सकते हैं। नैक तो एक उद्देश्य है सह शैक्षणिक गतिविधियों का, शैक्षणिक गतिविधियों का, लेकिन जब मैं 27 जून को मैंने यहाँ ज्वाइन किया, तभी मैंने यहाँ एक सह शैक्षणिक गतिविधियों का वार्षिक सारे गतिविधियों का एक रिकॉर्ड लिया सारे शिक्षकों से, उनसे लिया कि कौन कौन सा विभाग कौन कौन सी गतिविधि कराएगा। उसके पीछे मेरा उद्देश्य नैक तो था ही, लेकिन साथ ही साथ बच्चों के यानी छात्रों को, मैं उन्हें बच्चा ही मानती हूँ क्योंकि वो छात्र जो हैं संतान की तरह ही होते हैं, तो उनके सर्वांगीण विकास से भी मेरी भावना जुड़ी हुई थी कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चे चतुर्दिक दिशाओं में जा कर के अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार दें ताकि उनकी रुचि, जब हम विविध कार्यक्रम करवाते हैं तो उनकी रुचियों का पता चलता है, तो वो रुचियों के अनुसार व्यवसाय का भी चयन कर सकते हैं, और उनके डैश बॉक्स पर आकर के बोलने से, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने से अप्रत्यक्षतः हम उनके विविध नौकरियों के लिए जो साक्षात्कार होता है वो उसकी भी हम तैयारी करवाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब माइक पकड़ते हैं या डैश बॉक्स पर आते हैं तो वो घबराते हैं। तो हम लोगों ने 2-2.5 साल में बच्चों की झिझक को बहुत कम किया है, और उन्हें मैं सिखाती हूँ कि पहले आप जाओ तो माइक पर आपको कैसे अपना परिचय देना चाहिए, कैसे कोई बात कहनी चाहिए। तो हम लोग नैक की तैयारी तो कर ही रहे थे, प्रकारांतर से हम अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके चतुर्दिक विकास के लिए भी हम काम कर रहे थे। उनके लिए अपने ग्रुप भी जो है जी, हम लोगों ने उनके लिए ग्रुप बनाया है, और उसकी पहली कड़ी यही थी कि 65 सालों के बाद हमारे यहाँ
पूर्ववर्ती छात्र समागम हुआ, जिसका नाम हम लोगों ने उन्मिलन दिया है कि ताकि अब हम मिलन की ओर अग्रसर रहें। तो हम उन छात्रों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते वो हमसे जुड़ेंगे और हम लोग एलुमनाई एसोसिएशन की बैठक भी करेंगे ताकि हमारे महाविद्यालय के जो बच्चे छात्र उच्च पदों पर आसीन हैं वो महाविद्यालय से जुड़ें और महाविद्यालय के विकास में अपना सकारात्मक और आर्थिक योगदान दे सकें। जैसे देखिए, हमारे यहाँ सभी शिक्षक रेगुलर आते हैं, नियमित रूप से आते हैं। वो शिक्षक का नियमित आना बच्चों के आने का सूचक है। जब शिक्षक नियमित आएंगे, कक्षाएं संचालित करेंगे तो छात्र आएंगे। छात्रों में थोड़ा रुझान, जैसे महाविद्यालय के में नहीं आने का एक कारण बहुत बड़ा ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिया है और हमारे यहाँ मैथमेटिक्स के टीचर नहीं हैं, तो वो बच्चे सोचेंगे कि अब हम 2 क्लास के लिए क्यों जाएं। दूसरी बात ये है कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो उसके प्रति नहीं, आज वो छात्र जो हैं प्रोफेशन के लिए ज़्यादा तत्पर रहते हैं कि हम किसी रोजगार से जुड़ें, तो वो महाविद्यालय की तरफ रुख करने में थोड़ा हिचकते हैं, सोचते हैं कि मैं घर में रहूं और क्या कहते हैं कि कभी जाऊं कॉलेज नहीं। लेकिन हम लोग ने उन लोग को बहुत प्रेरित किया है और बच्चों ने शुरू किया है। हमारे सारे शिक्षक उसके लिए बच्चों को प्रयास करते हैं कि बच्चे नियमित रूप से कक्षाओं में आएं। प्रत्येक शिक्षक का प्रत्येक विषय का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें उन्हें सूचना दी जाती है कि आप अपनी उपस्थिति अधिक से अधिक दर्ज करें। और साथ ही जैसे अब हमारे यहाँ फिलॉसफी है, संस्कृत है, आप सोचिए कि इन विषयों में बच्चों का नामांकन नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ इस बार फिलॉसफी में, संस्कृत में, इन सब चीज़ों में हमारे यहाँ बच्चों ने बहुत मात्रा में नामांकन लिया है। तो हम देख रहे हैं कि महाविद्यालय का परिदृश्य बदला है और उम्मीद करते हैं कि पीजी की पढ़ाई भी हो रही है, आगे भी बदलेगा। कौन से विषय में पीजी की पढ़ाई हमारे यहाँ साइंस में 2 विषयों में पीजी की पढ़ाई होती है, एक केमिस्ट्री में और दूसरी जूलॉजी में, और सोशल साइंस में हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में पीजी की पढ़ाई होती है। मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों का प्यार और स्नेह बोलता है कि मैं कॉलेज का कुशल संचालन कर रही हूँ। आप लोगों ने कुछ अनुभव किया तभी आपने ये कहा, और मैं ये मानती हूँ कि इसमें किसी भी कॉलेज के विकास में समाज का, शिक्षक का, शिक्षकेतर कर्मियों का और छात्रों का, सबका योगदान होता है। पूरा सराउंडिंग्स किसी चीज़ के विकास के लिए जब तत्पर होता है तभी विकास होता है। और मैं खगौल वासियों के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि कभी भी उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया। हमारे सभी शिक्षकों का या मेरा उन्होंने आदर और सम्मान किया। हम लोग यहाँ 8-8, 10-10 बजे रात तक काम करते हैं, कभी कभी 12 भी बजता है नैक को लेकर के, लेकिन हम यहाँ सुरक्षित रहते हैं और अपने घर सुरक्षित पहुँचते हैं। तो इसके लिए खगौल वासियों के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो हमें सुरक्षित रहने देते हैं। और पहले मैं सुना करती थी कि नहीं, सेफ एरिया नहीं है, लेकिन हमारे सभी शिक्षक सेफली जाते हैं, कभी किसी ने इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया।